नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश के आगरा में 3 दिनों से गूंज रही चीत्कारें और सन्नाटे को चीर रही महिलाओं की सिसकियों की आवाजें अपनों की सलामती के लिए माता रानी से की जा रही हैं प्रार्थनाएं। रात दिन सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लापता 7 लोगों को खोजने में जुटी हुई हैं, लेकिन गायब 7 का कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। आगरा के प्रशासनिक और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर कैंप किए हुए हैं। ग्रामीणों का सब्र जवाब देने लगा है तो वह खुद नदी में उतरकर अपनों को तलाशने में जुट गए हैं। अब तक 6 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनमें एक की जिंदगी को डूबने से बचा लिया गया तो 5 को तब बाहर निकाला जा सका जब वह शव बन चुके थे। जिस स्थान पर मूर्तियों का विसर्जन हुआ था, वहीं पर 5 शवों का जब अंतिम संस्कार किया गया तो मौजूद लोगों के आंखों से आंसुओं का समुद्र फूट पड़ा। आगरा के खेरागढ़ में यह बड़ा हादसा गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ। डूंगरपुर वाला ऊंटगन नदी में बड़ी संख्या में लोग दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने गए थे। महिलाएं नदी किनारे रुक गईं, लेकिन युवक प्रतिमा को लेकर नदी में चले गए। तभी अचानक नदी में 13 युवक डूबने लगे। युवकों को बचाने के लिए चीख पुकार मच गई, लेकिन जब तक कोई प्रयास होता, नदी के किनारे बहाव में अधिकतर बहते हुए काफी दूर तक चले गए। काफी मशक्कत के बाद एक युवक भोला को बचा लिया गया। पहले हम आपको सुनाते हैं एडिशनल सीपी राम बदन सिंह ने जो कुछ बताया। देखिए, मामला ये है कि मूर्तियों का विसर्जन हो रहा था। खुशियापुर गांव के लोग भी अपने यहाँ की मूर्ति लाए थे विसर्जन के लिए। इसके लिए एक नेचुरल बॉडी से हटा करके एक जो आर्टिफिशियल तालाब बनाया गया था। चूंकि एनजीटी के आदेश है कि नेचुरल बॉडी में उसका डिस्पोजल नहीं होगा, तो एक कृत्रिम तालाब बनाया गया था, जिसमें जो हमारे बगल में चेयरमैन खड़े हैं, उन्होंने उसकी पूरी तैयारी कराई थी, बैरिकेडिंग भी कराई थी। जो लोग गाँव खुशियापुर से आए थे, उनसे कहा गया था कि आप अपनी प्रतिमा का यहीं विसर्जन कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ नहीं करेंगे, फिर हम कैलापुर ले जाएँगे, और वहाँ से फिर वो कैलापुर के लिए चल दिए थे। वो गए भी, पर पता नहीं क्या स्थिति थी कि फिर वो रास्ते से लौट आए, और वो आ करके यहाँ पर आप देखे होंगे कि घाट में कि मूर्ति रखी हुई है, और ये सभी लोग फिर पानी में अंदर चले गए। तो मेरे समझ में नहीं आता कि इसमें 16 साल से लेकर 28 साल तक के थे, सब लोग समझदार थे। भगवान जाने उनके मन में क्या आ गया कि वो इतने गहरे पानी में चले गए, जबकि विसर्जन करके स्नान ही करना था, वो कहीं भी कर सकते थे। तो इस तरह से ये हादसा हो गया। जो गाँव के लोगों द्वारा बताया गया कि लगभग इसमें 13 लोग थे, जिसमें 4 लोगों का तो तलाश किया गया है, 3 के शव बरामद हुए हैं। एक व्यक्ति की स्थिति बिल्कुल ठीक है, हॉस्पिटल में है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है, बातचीत करने की स्थिति में है। बाकी का कल से सभी टीमें लगी हुई हैं, एसडीआरएफ लगी है, पीएसी की फ्लड बटालियन लगी है, आज अभी एनडीआरएफ भी आ गई है। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमें सफलता मिलेगी। इस हादसे के बाद आगरा तहसील की खेरागढ़ से 2 किलोमीटर दूरी पर बसे गांव कुसियापुर में शुक्रवार से लेकर शनिवार तक गलियां सूनी पड़ी हैं। रह रहकर घरों से महिलाओं की सिसकियों की आवाज सन्नाटे को चीर रही है। हर तरफ पसरा मातम लोगों के दर्द को बयां कर रहा है। हर किसी के मुंह से बस एक ही बात निकल रही है कि काश बच्चे बच जाते, सही सलामत घर वापस आ जाते। लौट कर आने का वादा करके गए थे, मौत उन्हें क्यों खींच ले गई? हे माता रानी, ये तूने क्या किया? लोगों में आक्रोश का आलम यह था कि शुक्रवार को नदी किनारे सांसद राजकुमार चाहर को भीड़ ने घेर लिया। सांसद मुर्दाबाद के नारे लगाए। लोगों के गुस्से के आगे सांसद चाहर शांत खड़े रहे। लोगों ने उनसे देरी से आने का कारण पूछा, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि उनके समर्थक ग्रामीणों को समझाते नजर आए। ग्रामीणों में गुस्सा इस कदर था कि खेरागढ़ कस्बे में लगे सांसद राजकुमार चाहर और भाजपा जिला अध्यक्ष के पोस्टर पर कालिख पोत दी। हादसे ने परिवार में जिंदगी भर के वो जख्म दिए जो शायद कभी भर नहीं सकते। हादसे के गांव के राजवीर की खुशियां भी छीन ली। उनका सचिन कक्षा 11 में पढ़ रहा था।
बड़ा बेटा अंकित गाड़ी चलाता है, इस कारण वो छोटे बेटे सचिन को पुलिस और सेना में भर्ती करना चाहते थे। इसके लिए सचिन तैयारी में लगा हुआ था, हर दिन दौड़ लगाने जाता था, कोचिंग में भी जाता था। सचिन भंडारे में बैठा हुआ था, जब लोग विसर्जन के लिए जाने लगे तो वह भी चल दिया, मगर किसी को नहीं पता था कि वह आखिरी बार जा रहा है, फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। हादसे में 17 साल का अभिषेक भी हमेशा के लिए चला गया। पिता कुंवर राज टेलर हैं, उनका इकलौता बेटा अभिषेक कक्षा 12 का छात्र था। उसने कंप्यूटर भी लिया था, इंजीनियर बनना चाहता था। उसकी 2 बहन सोनिया और आस्की हैं। अभिषेक गांव में देवी प्रतिमा स्थापित होने पर वहां रोज जाने लगा। गुरुवार को भंडारे के लिए वह निकला था, इसके बाद लौटकर नहीं आया। नदी में डूबने वालों में ओमपाल भी शामिल है, जिसके पिता की बीमारी से कई साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। उसकी 4 बहन राधा, सोन देवी, रेवती व राखी है। रेवती की शादी नहीं हुई है, ओमपाल पर ही घर की जिम्मेदारी थी। माँ रेशमा का इकलौता बेटा हमेशा के लिए दूर चला गया। हादसे में 17 साल के मनोज की भी मौत हो गई। 4 भाइयों में सबसे छोटा और दुलारा मनोज कक्षा 10 का छात्र था। मनोज सेना में जाना चाहता था, गांव के दोस्तों के साथ दौड़ लगाने जाता था। गांव में माता की मूर्ति स्थापित होने पर वह रोजाना वहां जाया करता था। दोस्तों के साथ वह भी विसर्जन के लिए चला गया और वापस नहीं आया। हादसे में डूबने वाले हर एक परिवार की ऐसी ही दुख भरी कहानी है, जो शायद जीवन में दूर ना हो पाए। हालांकि अभी भी उन 7 लोगों के परिवारों ने उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं, जिनके अपने कलेजे के टुकड़े इस हादसे में अभी भी लापता हैं। शुक्रवार को पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, भाजपा नेता राजवीर सिंह राजू और भाजपा सांसद राजकुमार चाहर भी मौके पर पहुंचे थे, जिन्हें देखकर ग्रामीण भड़क गए थे। सांसद राजकुमार चाहर को ग्रामीणों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा था। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए हुए है। अब तो लोगों का सब्र भी जवाब देने लगा है। वह खुद भी नदी में उतरकर अपनों को तलाशने में लगे हैं। तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में एसीपी खैरागढ़ इमरान खान ने जो कुछ भी बताया, उसे भी सुनाते हैं। ये देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन का ये तीसरा दिन है और लगातार यहाँ पे उच्च अधिकारी, कमिश्नर साहब, डीएम साहब ने कैंप कर रखा है। हमारे डीसीपी साहब और जोन का फोर्स लगा हुआ है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लड पीएसी और सेना पुलिस पैरा, उनके द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। 5 बॉडीज़ निकल चुकी है, उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है और जो बाकी बची हुई बॉडीज़ हैं, उसके लिए अभियान लगातार यहाँ जारी है। स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। स्थानीय गोताखोर फतेहाबाद, बाह और स्थानीय क्षेत्रों से बुलाकर उनसे हम लोग सर्च अभियान कर रहे हैं। इसके अलावा पीछे के बांध को हमने रोक दिया है, जो उधर के बांध हैं उनको रोककर इस एरिया के पानी को खाली कराया जा रहा है और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ द्वारा एक कॉम्बिंग करते हुए बॉडीज़ का सर्च अभियान चलाया जा रहा है।